फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है एजीकेसी में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं रेलवे श्रमान विज्ञान का। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, ये है रेलवे श्रमान विज्ञान स्पीडी पब्लिकेशन का बुक है। बहुत ही अच्छा बुक माना गया है विज्ञान को लेकर, यानी साइंस को लेकर। जैसा कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1380 इसमें प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छे बुक है। 1952 से लेके, ध्यान दीजिएगा, 1952 से लेके 2023 तक इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है सब आपको इसी बुक में देखने के लिए मिलेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही अच्छे बुक इसको माना गया है। तो इस बुक को ना मैं बहुत ही अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज वीडियो के माध्यम से करवाने वाली हूँ, पढ़ाने वाली हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। चैनल पे नए हैं ना, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने वाली हूँ, गाइड करने वाली हूँ। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना अति आवश्यक होगा। और इसका जो PDF है फ्रेंड्स, आपको फ्री में अवेलेबल हम करवा चुके हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में। तो जाके आप लोग वहाँ से मेरा टेलीग्राम ग्रुप से इसका बुक का PDF आसानी से फ्री में ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फिर फ्रेंड, यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, RRB भोपाल 1992 में आपका पूछा हुआ यहाँ पे प्रश्न आपको मिलेंगे देखने के लिए। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे नंबर 1 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एलिडा ग्रुप में, ध्यान दीजिएगा, एलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं। एलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं, तो कौन कौन से जंतु आते हैं, तो जोंक और केचुआ। कौन कौन सा आता है, जोंक और केचुआ। ये दोनों जो आपका है, जोंक और केचुआ, दोनों पानी में ही रहता है। कहाँ रहता है, पानी में ही रहता है। आमतौर जो होता है बरसात में आपको देहात में मिलेंगे, काफ़ी मात्रा में आपको देखने के लिए मिलेंगे। जोंक और केचुआ जो होते हैं काफ़ी मात्रा में होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि आर्थ्रोपोडा ग्रुप में कौन सा, आर्थ्रोपोडा में कौन सा जंतु आते हैं। आर्थ्रोपोडा, ध्यान दीजिएगा, आर्थ्रोपोडा में पूछा गया है कि कौन सा जंतु आते हैं, तो कौन सा आते हैं, तो तिलचट्टा हो गया, मच्छर हो गया, खटमल हो गया और मक्खी हो गया। क्या क्या हो गया, तिलचट्टा हो गया, मच्छर हो गया, खटमल हो गया और मक्खी जो है आपका आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जंतु या कीट आते हैं। ध्यान दीजिएगा, कौन सा जंतु या कीट आते हैं किसमें, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत। तो कौन कौन से आते हैं, तो घोंघा सीपी आते हैं। क्या आते हैं, घोंघा सीपी, जो पानी में ही अब तक रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि एला, क्या लिखा हुआ है, इकानोडेर्मा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन से जंतु आते हैं। तो कौन से जंतु आते हैं, तो तारा मछली और ब्रिटल स्टार आते हैं। क्या आते हैं, तारा मछली और ब्रिटल स्टार जो आते हैं आपका इनकाडोडेर्मा में संघ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो कहाँ से होता है, तो मुख से होता है। कहाँ से, मुख से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, VVI इसको मानिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य का जो पाचन क्रिया होता है आपका मुख से होता है। कहाँ से, मुख से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है सिराए द्वारा, क्या लिखा हुआ है, सिराए द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है। तो कौन सा रक्त प्रभावित होता है, तो अशुद्ध रक्त। कौन सा, अशुद्ध जो रक्त होता है वो सिराए द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है। जो धमनी होता है उसके द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है, तो शुद्ध रक्त। कौन सा होता है, शुद्ध रक्त प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा जो विटामिन है वो जल में घुलनशील है, जो जल में घुल जाता है। तो कौन कौन सा है, तो विटामिन B और C। कौन सा है, विटामिन और B और C। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है और विटामिन C के कमी से क्या होता है, अस्क्राइबिक रोग होता है। जिसको अस्क्राइबिक रोग होता है, किससे, खट्टा फल जो होता है, आमतौर ज़्यादातर आपको मिलेंगे विटामिन C में ही, जैसे कि आंवला हो गया, संतरा हो गया, आपका विटामिन C में ही देखने के लिए मिलता है। क्या, खट्टा फल काफ़ी मात्रा में। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोडियम का कार्य क्या होता है। सोडियम का जो काम होता है, इसमें पूछा गया कि काम इसका क्या होता है सोडियम का। तो सोडियम का जो काम होता है, यह रक्त का दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का
संतुलन बनाए रखता है। क्या करता है? जल का संतुलन यानी कि बराबरी बनाया रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आरआरबी चेन्नई 1992 में पूछा हुआ क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोटासियम का कार्य क्या होता है। पोटासियम का ध्यान दीजिएगा, पोटासियम का काम क्या होता है इसमें? तो यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी, क्या लिखा हुआ? हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों के संचालित करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से ही पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्लूकोज, क्या लिखा हुआ? ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियां में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो क्या बनाता है? तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल बनाता है। और दूध से दही बनाने का क्रिया को ही लैक्टिक अम्ल भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो क्या बनाता है? तो इथाइल अल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? क्या बनता है? तो ये जो बनता है आपका क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की जब प्रक्रिया बनती होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की निर्माण होती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलिडा में, क्या लिखा हुआ? एलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जन अंग से द्वारा होता है? एलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है? तो नेफ्रीडा, क्या होता है? नेफ्रीडा के द्वारा होता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि मूत्र का पीएच मान क्या है? क्या मूत्र का पीएच मान क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मूत्र का जो पीएच मान है 6 होता है और नींबू का जो पीएच मान होता है आपका कितना होता है? तो 2.4 होता है। ठीक है, और आपका ब्लड का यानी कि आपका रक्त का पीएच मान हो गया कितना? 7.4 हो गया आपका ब्लड का पीएच मान। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाह्यस्रावी एवं अंतस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होता है? तो किस ग्रंथि में होता है बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सबका क्या होगा? इसका जो राइट आंसर यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं लिखा हुआ है अग्नमाशय होगा। क्या होगा? अग्नमाशय होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से। किस नाम से? मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि अश्विन को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल कहलाता है। क्या कहलाता है? तो प्रत्यायन बल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यायन बल कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है आरआरबी जम्मू में पूछा हुआ 1992 में प्रश्न आपको मिलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन प्रीवियस रहे हैं। जैसा कि देख सकते हैं लिखा हुआ है कि पौधों, क्या लिखा हुआ है? पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? सबसे अच्छा कौन सा बताइएगा? तो कंपोस्ट। गांव देहात में सुनते होंगे, मिलता होगा सुनने के लिए कि जैसे हमारा पौधा लगाए हैं तो पौधा मर गया है, यानी कि पौधा जो उसका विकास अच्छा से नहीं हुआ है, तो कंपोस्ट जो होता है खाद वगैरह होता है उसको देने से ना अच्छा उसमें जो है ना अच्छा होता है, मतलब कि कह सकते हैं कि उसमें अच्छा कुछ रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो जैसे कि आप पौधा वगैरह लगाते हैं घर में, आपका पौधा मर जाता है यानी कि अच्छा से उग नहीं, उसका विकसित नहीं हो पाता, विकास नहीं हो पाता है, तो आप उसे कंपोस्ट ला कर दे सकते हैं, तो आपका पौधा जो अच्छी तरीके से रिजल्ट लाने की प्रयास करेगा। ठीक है, उसी तरह हमारा पढ़ाई है, जब हम पढ़ेंगे नहीं तो रिजल्ट होगा नहीं, पढ़ेंगे तो रिजल्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेट्रोलियम, क्या लिखा हुआ है? पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में। किस चट्टानों में? अवसादी चट्टानों में आपका पेट्रोलियम जो है पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? तो कौन सा है? तो हीलियम है। क्या है? हीलियम जो है आपका गुब्बारा, यानी उसको बैलून कहते हैं, उसको उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस को ही हीलियम कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है कि डीपीटी, क्या लिखा हुआ है? डीपीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो एक कीटनाशी में किया जाता है। किसमें? कीटनाशी के लिए किया जाता है, डीपीटी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंथॉल, क्या लिखा हुआ है, एंथॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत होता है, क्या होता है, यकृत होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि सभी अम्लों, क्या लिखा हुआ है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है, तो क्या है, तो हाइड्रोजन, जिसको हम कह सकते हैं H2 है, क्या है, हाइड्रोजन यानी कि H2 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है, किस वस्त्र से होती है, तो सूती वस्त्र से, किससे, सूती से। सभी को मालूम है कि सूती जो कॉटन जो होता है, कॉटन कपड़ा होता है, वो ज़्यादा उसमें आग लगने की संभावना होता है। जैसे कि आपके घर में आग लग गया, सपोर्टेड मानिए कि घर में किसी के घर में आग लग गया है, ठीक, भगवान अगर क्या आग लगे, बट आग लग गया है, वहाँ पे सूती वस्त्र है यानी कि सूती कपड़ा है, तो वहाँ पे जो होता है कि ज़्यादा आग फैलने की संभावना रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, लोहा का, ध्यान दीजिएगा, लोहा का सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत आपका है हरी सब्जी है। आप सुनते होंगे कहीं भी जैसे कोई बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास जाता है इलाज कराने के लिए, डॉक्टर बोलते हैं ना कि आप ना काफ़ी मात्रा में हरी सब्जी के सेवन करिए, हरी सब्जी खाने के प्रयास करिए, क्योंकि उसमें जो लोहा के काफ़ी मात्रा होता है, हालांकि सेब में भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपके पास जब ब्लड की कमी है या आपके पास प्रोटीन की कमी है तो हरी सब्जियाँ के काफ़ी मात्रा में आप खाने की प्रयास करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि ग्लाइकोलिन, क्या लिखा हुआ है, ग्लाइकोलिन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है, देखिए किसके साथ बनाया जाता है, तो इथाइल अल्कोहल के साथ, किसके साथ, इथाइल अल्कोहल के साथ बनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है तत्कालिक, क्या लिखा हुआ है, तत्कालिक ऊर्जा, जिसको शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ग्लूकोज होगा, क्या होगा, ग्लूकोज होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ RRB अजमेर 1992 में पूछा हुआ आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है, इसमें पूछा गया है कि जो मानव जाति होते हैं उनके लिए ओजोन जो परत होते हैं वो क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पारावैंगिक किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा अनिवार्य बनाती है, क्या करती है, पारावैंगिक किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा अनिवार्य बनाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि आत्मज्वर, क्या लिखा हुआ, अनात्मज्वर के लिए समानता उपयोग की जाने वाली अवधि कौन है, तो कौन है, तो क्लोरोमाइटेस्टीन, क्या है, क्लोरोमाइटेस्टीन आपका है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है गैस, क्या लिखा हुआ है, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं, बताइएगा। तो इसका जो राइट आपका आंसर होगा क्या होगा, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ज्योति क्षेत्र होगा, क्या होगा, ज्योतिहीन क्षेत्र आपका इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है, जो सोने का जो शुद्ध रूप होता है वो कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का सबसे महत्वपूर्ण बोला गया है कि सबसे जो अच्छा क्वालिटी का जो सोना होता है 24 कैरेट का ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है सिनेवार, क्या लिखा हुआ है, सिनेवार किसका अयस्क है, तो पारा यानी कि Hg को है, किसका है, पारा, जिसको संकेत कर सकते हैं Hg, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि शरीर के ताप, क्या लिखा हुआ, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है शरीर का नियंत्रण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है, तो किसका निर्माण होता है, तो लाल रक्त कणिकाएं का होता है, किसमें होता है, तो लाल रक्त जो कणिकाएं का जो निर्माण होता है लाल रक्त अस्थि मज्जा में होता है, जिसको RBC कहते हैं, रेड ब्लड भी कहते हैं, ठीक है। इसका जो जीवन काल होता है 120 दिन के लिए होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है केसरू, क्या लिखा हुआ है, केसरू दंड में कितनी हड्डियाँ होती है, कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 33 हड्डियाँ होती है, कितनी, 33, ठीक है। चलिए
यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि बीसीजी का पूरा नाम क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीसीजी का जो होता है उसका पूरा नाम इसमें पूछा गया है। तो क्या इसका होगा, तो बैक्सिलिस क्या होगा, बैक्सिलिस कैलमेटेड ग्लोरीन होगा। क्या होगा, बैक्सिलिस कैलमेटेड ग्लोरीन आपका बीसीजी का पूरा नाम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है एथलीट। क्या लिखा हुआ, एथलीट फुट नामक रोग किससे में से पाया होता है, किससे होता है। ठीक है, तो एक कवक के द्वारा होता है। किससे होता है, कवक के द्वारा जो होता है एथलीट फुट नामक एक बीमारी है, वो जो होता है कवक यानी कि फेंजाइम जिसको कह सकते हैं उसके द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है दमा। क्या लिखा हुआ, दमा नामक रोग किससे होता है, किससे होता है, तो कवक के द्वारा। इसे ही एक दामा जो बीमारी होता है वो आपका कवक के द्वारा ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हैं फाइलेरिया। क्या लिखा हुआ है, फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है, तो एक कृमि के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो कृमि के द्वारा आपका फाइलेरिया नामक रोग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब एक वस्तु की वेग दुगनी हो जाती है तो उसकी गति ऊर्जा क्या होती है, क्या होती है बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, चौगुनी बढ़ जाती है। क्या, चौगुनी बढ़ जाती है। जब एक वस्तु को वेग दुगनी हो जाती है तो उसकी गति ऊर्जा जो होती है चौगुनी बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ रवि कोलकाता 1992 में पूछा हुआ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सूत्री कणिका। क्या लिखा हुआ, सूत्र कणिका को अन्य नामों से भी जाना जाता है। वह है क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या नाम है, सूत्री कणिका को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि बट वृक्ष। क्या लिखा हुआ है, बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है, किस वर्ग में आता है, तो अमृतविजी के वर्ग में आता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लेम ऑफ द। क्या लिखा हुआ है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है। इसमें अर्थ के बारे में पूछा गया है कि अर्थ क्या है। तो इसका जो अर्थ है, ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है पेनिसिलिन। क्या लिखा हुआ है, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, तो कवक से बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि लाइकेन। क्या लिखा हुआ है, लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचय समझा जाता है। वो दो जीव कौन सा है, वो दो जीव कौन का सा है, तो शैवाल और कवक है। कौन सा है, शैवाल और कवक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार। क्या है, एगार किससे प्राप्त होता है, तो शैवाल से होता है। किससे, शैवाल से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है लौंग किससे प्राप्त होता है। जो लौंग होता है वो किससे प्राप्त होता है, तो पुष्पकली से होता है। किससे होता है, पुष्पकली से होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस मैं इतना ही रहने देती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं करवाऊंगी, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है तो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। और ये जो स्पीडी जो आपका विज्ञान का ये जो बुक है बहुत इंपॉर्टेंट बुक है हर एग्ज़ाम के लिए। तो मैं चाहूँगी कि इसको शॉर्ट तरीके से कर करके ही पूरा वीडियो है ना, पूरा चैप्टर को कंप्लीट करा दें, कि पूरा बुक को हम पढ़ा दें। ठीक है, तो आप लोगों को सपोर्ट रहे, अच्छा प्यार रहे तो मैं ज़रूर करवाऊँगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अपने दोस्त को, रिश्तेदार को कहीं भी इस वीडियो को लिंक शेयर करना ज़रूर कोशिश करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका भी फ़ायदा हो और मेरा भी हो। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, जय हिंद।